So again, welcome to everyone. We are going step by step. First, we learned there are two types of sentences, action and expression. Next, we learned about different parts of the sentence, extension, subject word, verb, and ROP. Okay. And right now we will go more further. Look at this. This is the bridge. ये एक ब्रिज है और ब्रिज के दो सपोर्ट्स हैं. जैसे हावड़ा ब्रिज के दो सपोर्ट्स होते हैं ना, इसके भी दो सपोर्ट्स हैं. और आप सोचो अगर ये दो सपोर्ट नहीं रहेगा तो क्या होगा. सपोज दो सपोर्ट में हटा दिया तो जो ब्रिज गिर सारा जाएगा। ब्रिज है वो ब्रिज गिर जाएगा. नो डाउट अबाउट इट. वैसे ही एक सेंटेंस को सपोर्ट देने के लिए वर्ब खड़ा होता है. वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट. गाइस, try to understand what I mean to say. Verbs are very very important. देखो भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग जानते होंगे, जो भी इंग्लिश ग्रामर को लेके थोड़ा भी पढ़ा है उनको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, बहुत सारे हैं. जो नाउन होता है, नाउन के बगैर भी सेंटेंस हो सकता है. ही गोज टू मार्केट, इसमें मैंने कोई नाउन को यूज ही नहीं किया. सॉरी, ही गोज टू मार्केट, मार्केट इज अ नाउन. सॉरी, ही गोज टू हिम, सपोज मैंने लिख दिया ही गोज टू हिम, कोई नाउन नहीं है. प्रोनाउन के बगैर भी सेंटेंस बन सकता है, एडजेक्टिव के बगैर भी सेंटेंस बन सकता है, एडवर्ब के बगैर भी सेंटेंस बन सकता है, लेकिन वर्ब के बगैर सेंटेंस नहीं बन सकता. वर्ब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वर्ब एक सपोर्ट है जो सेंटेंस को खड़ा रखता है. इफ यू आर मेकिंग रॉन्ग वर्ब, यू आर मेकिंग रॉन्ग सेंटेंस. इफ यू आर मेकिंग राइट वर्ब, यू आर मेकिंग राइट सेंटेंस. सो अगर आपका ये वर्ब निकल जाएगा तो ये सेंटेंस का जो ब्रिज है दिख रहा है ना, वो भी चला जाएगा. सो व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज एन एसेंशियल वर्ड ऑफ एनी सेंटेंस. वर्ब जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है एक सेंटेंस में. पूरे सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्ब. जैसे आप देखो, यहाँ पे एक बॉडी है, बॉडी में एक सोल है, आत्मा है. अगर आत्मा उस बॉडी से चला जाए, अगर आत्मा उस बॉडी से चला जाए तो वो बॉडी भी नहीं रहता है, तो बॉडी भी गिर जाता है. सो गाइस, नो वर्ब नो सेंटेंस. वर्ब के बिना सेंटेंस पॉसिबल ही नहीं है. आप में से कोई अगर है जो बता दे सर मैंने विदाउट वर्ब सेंटेंस बनाया है, तो मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा. मेरे पास है कि नहीं वो बात की बात है. मेरे को पता है कि आप कोई सेंटेंस ऐसा ला ही नहीं सकते जिसमें वर्ब नहीं है. नो वर्ब नो सेंटेंस. सो ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो, आप मुझे अभी देख रहे हो, सुन रहे हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है, बहुत कुछ है ग्रामर में. आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वर्ब. आपका अगर वर्ब का नॉलेज पक्का रहा, देन आपको कोई नहीं रोक सकता. एनी क्वेश्चन? अभी तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो. ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज. अभी थोड़ी देर पहले एक इंसान बोल रहे थे कि भाई हैज वर्ब है क्या, या आप पूछ रहे थे हैड वर्ब है क्या. इसका मतलब क्या है कि यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि वर्ब होता कौन सा है. सो आज हम लोग सीखेंगे कि आप सेंटेंस में वर्ब को पहचानोगे कैसे. हाउ टू आइडेंटिफाई वर्ब. सो गाइज, वर्ब को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो भाई, हम लोग को वर्ब पे काम करना है. वी हैव टू वर्क ऑन द वर्ब पार्ट. हमें वर्ब को अच्छे से सीखना है, लेकिन वर्ब को अच्छे से सीखने से पहले हमें ये देखना है भाई वर्ब को पहचानेंगे कैसे. सो गाइस, चलो इस सफर में पहचानते हैं ग्रामर में भाई वर्ब को
कैसे हम पकड़ेंगे. Let's go ahead. How to identify verb? A. Verb may be a clock which gives time. इसका मतलब है कि वर्ब वो है जो समय बताती है. वर्ब वो है जो समय बताती है. मतलब प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, ये वर्ब बताती है. प्लीज अच्छे से सुनिए मुझे. आई नो आपको पता है वर्ब क्या है, बट अच्छे से समझिए. बहुत लोग वर्ब को आज पहचानते भी नहीं है. और वर्ब को ही अगर नहीं पहचाना, वर्ब ही तो इंपॉर्टेंट है भाई इंग्लिश ग्रामर में. वर्ब इज अ क्लॉक. इसका मतलब है कि वर्ब एक टाइम है जो टाइम बताता है कि इट इज प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर. लेट्स सी, दिस इज द सेंटेंस. शी इज माई टीचर. आप लोग में कोई बोल सकता है कि इस सेंटेंस में ऐसा कोई पार्ट है जो समय बता रही है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर? इज देयर एनी वर्ड? Yes, sir. इज कोई टाइम बता रही है? Yes, sir. The Present tense. present tense, sir. Absolutely. Is giving time that is present. Present. Is giving time that is present. So it is a verb. Simple. He had a car. यहाँ पे कोई वर्ड है जो टाइम बता रही है? Had. Past tense. Had. Absolutely. Had is a past. Past. So it is a verb. In this sentence, they are happy. Is there any time? Are Present. Are is present. Present. So are is a word. Verb. You were sad. Were. Past. Past है इसीलिए. So guys, verb कौन है? जो टाइम है वही वर्ब है. सिंपल. अगर कोई वर्ड आपको टाइम दे रहा है कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है, आप देखो हैज से पता चलता है ये प्रेजेंट है. हैड से पता चलता है कि ये पास्ट है. तो कोई भी वर्ड जो टाइम दे, दैट इज वर्ब. मोहन was ready. Was. Was is a- Okay, so हमारा पहला चला गया, verb is a time. अब दूसरा देखेंगे. There are 3 ways. अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि वर्ब को पहचानने के 3 तरीके हैं. पहला तरीका खत्म, वर्ब एक टाइम है. दूसरा तरीका है वर्ब में बी एन एक्शन. वर्ब एक एक्शन है. ये तो पूरे जमाने को पता है कि वर्ब इज एन एक्शन. वर्ब में बी एन एक्शन. तो यहाँ पे कितने वर्ब हैं? How many verbs? Two. Absolutely. I am playing. हाँ, तो नहीं, पहले ये समझो. एम टाइम बता रही है प्रेजेंट, और प्लेइंग एक्शन बता रही है. Yes. That is also present. नहीं, ऑलवेज ये प्लेइंग को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं. इसको ये प्रेजेंट नहीं है. द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट. हमेशा दिमाग में रखिएगा, एक सेंटेंस में जो टाइम बताने वाला हमेशा सबसे पहले रहता है, और जो एक्शन होता है, एक्शन में कोई टाइम नहीं रहता है. ये प्लेइंग टोटली अलग है. आप इसको अगर पास्ट में कन्वर्ट करोगे, आई वॉज प्लेइंग, चेंज नहीं होगा, बिकॉज प्लेइंग में कोई टाइम नहीं है. टाइम चेंज होता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. लेकिन आप इसको पास्ट में भी करोगे ना, तो आई वॉज प्लेइंग होगा. So M is clock, playing is action. He has bought a car. Has bought. So has is a time, bought is an action. Past participle. Yes. She will come tonight. Will is come. the time, Will. Time. Come. and Come, come is an action. Action. चलो भाई, ये बता के देखो कितने वर्ब हैं यहाँ पे. Has been working. has been working. Has been working.
working, sir. Has verb 1 been And how about many verbs are working? there? 2, 3, Two. 4. Two. Three. Two, Three, sir. sir. Two. Three. The 2, three. 3. Two, Three. sir. Okay, let's see. See. Has is giving time, that is present. Been is also giving time, that is a clock again. And working is an action. There are 3 Action. verbs. Present participle. Yes, sir. He has been working. There are 3 verbs. So please try to understand. Has is also verb. Been is also verb. Okay, guys. So we have seen 2 ways. Pehla way tha verb is a clock. Second tha verb is an action. And third that we are going to do, verb may be a clock and action both. Verb is clock and action both. मतलब verb में clock भी है और action भी है. देखते हैं, मतलब एक ही वर्ब के अंदर टाइम भी है और एक्शन भी है. ये सेंटेंस देखिए आप लोग. He cooked well. ये cooked में एक्शन भी है और टाइम भी है. टाइम है पास्ट. Yes. Past. Yes. सो भाई आपको कुछ वर्ब ऐसे भी मिलेंगे जो टाइम भी बताएगा और एक्शन भी बताएगा. Rama killed Ravana. Killed. Killed. Past tense. Killed. Past. And also. Past. And it is action also. Yes, sir. Okay, she plays basketball. Present tense. Play. Present. Play. Talking. Present Play. Present and action both. Action verb. Present tense. And denoting verb. No, sorry. See, so right now it is totally clear that without verb we cannot make sentence. And second, we have talked about that, you know, verb can be a time, verb can be an action. Verb can be a time and action. Both and action. आज के बाद अगर आपको वर्ब को पहचानने में गलती होती है तो भाई मैं हेल्प नहीं कर सकता. आज एकदम क्लैरिटी हो जाना चाहिए भाई. देखो टाइम है तो वर्ब है, एक्शन है तो वर्ब है, और कोई कोई वर्ब तो ऐसा होगा जिसमें टाइम एंड एक्शन दोनों होंगे. राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई वर्ब.